गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर में आलिया भट्ट को देखकर ही लोग उनकी एक्टिंग पर फिदा होने लगे थे। लेकिन फिल्म देखने के बाद आपको समझ आता है कि उन्होंने असल में किया क्या है। उनका लहजा, बॉडी लैंग्वेज, आवाज का भारीपन और आंखें, सब कुछ जैसे आपको स्क्रीन से चिपका कर रखने वाला कोई मैजिक स्पेल लगता है। आप इस स्पेल में फंसते चले जाते हैं और संजय लीला भंसाली अपनी स्टोरी में आपको अंदर ले जाते रहते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है 14 साल की एक बच्ची से, जिसका आशिक उसे कमाठीपुरा की बदनाम गली में बेचकर भाग गया है। वो धंधे में न उतरने के लिए अड़ी रहती है। तब उस कोठे की बाई तय करती हैं कि अब गंगूबाई को बुलाना पड़ेगा। और फिर एंट्री होती है गंगूबाई उर्फ गंगा की, जिसकी कहानी में आप गोते खाते रहते हैं। फिल्म के दो हिस्से हैं। पहले में गंगू के कमाठीपुरा तक पहुंचने और चेहरे नहीं, चमड़ी के लिए मरने वाली दुनिया में बदन पर नील देने की कहानी है। सेकेंड हाफ में कहानी है गंगू के गंगूबाई बनने और सेक्स वर्कर्स, उनके बच्चों के हक के लिए आवाज उठाने की। इस कहानी के कर्व और मोड़ क्या क्या हैं वो आप फिल्म में ही देखें तो बेहतर है। गंगू की इस कहानी में हम मजेदार कैरेक्टर्स से मिलते चलते हैं जो उसकी जिंदगी को बदलते रहते हैं। शीलाबाई यानी सीमा पाहवा, जिनका काम देखकर आपका मुंह खुला रह जाएगा। रहीम लाला बने अजय देवगन, जिन्हें हर बार फ्रेम में देखकर एक अलग ही मजा आ जाता है। रजियाबाई बने विजय राज, जो कितनी भी देर स्क्रीन पर रहें, लेकिन जितनी देर वो स्क्रीन पर हैं आपकी पलकें नहीं झपकने देते। और गंगू के इश्क में डूबे अफसान के रोल में शांतनु माहेश्वरी, जिनकी अदाओं के आप फैन हो जाएंगे। आलिया पर वापस लौटें तो कमाठीपुरा का चांद यानी गंगूबाई बनी आलिया ने इस कैरेक्टर में खुद को घोल दिया है। स्क्रीन पर आलिया को खोजना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और फिर जब वो कोठे पर पैदा हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए, वहां रह रही सेक्स वर्कर्स के हक के लिए और जस्टिस के लिए आवाज उठाती हैं, तो उसकी बातों का वजन एक सो कॉल्ड सभ्य समाज पर इतने जोर से गिरता है कि वो जमीन में धंस जाए। और उस जमीन पर लोगों की आंखों में आंखें मिलाए इस सभ्यता का पुर्जा पुर्जा उधेड़ती खड़ी मिलती है गंगूबाई। इस पूरे भौकाल में उसके सबसे बड़े साथी हैं फिल्म के डायलॉग्स, जो पूरी बारीकी बनाए रखते हुए भी जोरदार मारक कैपेसिटी रखते हैं। इन एक एक लाइनों में ही फिल्म जिंदा हो जाती है। हालांकि कुछ एक जगह फिल्म अपनी हवा में खोने लगती है और ऐसा लगता है कि धीमी पड़ रही है, लेकिन कुछ ही देर में फिर से स्पीड पकड़ लेती है। कुछ एक कैमरा एंगल्स, कुछ एक मुद्दों पर ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है, और गानों की थोड़ी ज़्यादा गिनती अगर साइड में रख दें तो फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके दिल पर असर ना करे। भंसाली ने स्क्रीन पर बॉलीवुड के हीरो फॉर्मूला को उलट कर अपनी गंगूबाई को स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट बनाया है। फिल्म की स्टार्टिंग में आपको एक बार के लिए लग सकता है कि भंसाली का कमाठीपुरा थोड़ा सा ओवर द टॉप है और उसमें एक सुंदरता नजर आ रही है। लेकिन एक सीन में जब शीलाबाई लड़कियों से कह रही हैं कि लोगों को तुम्हारा चेहरा नहीं चमड़ी चाहिए, या फिर एक कमरे में सामान सी बिखरी पड़ी सोती लड़कियों के बीच से उनका गुजरना, या फिर कोठे के अंदर के सीन्स और घर पर चिट्ठी लिख रही लड़कियां, ये सब आपको यकीन दिलाता है कि भंसाली सिर्फ गंगू के राइज को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, बल्कि सेक्स वर्कर्स की जिंदगियों की आंखों में चुभने वाली तस्वीर और उन बंद कमरों की घुटन भरी सीलन को भी साथ में दिखाते हुए चल रहे हैं। चाहे रोमांस हो या फिर शराब पीकर बहकी बातें करने वाले सीन्स, उनके हर आइडिया को स्क्रीन पर हकीकत में बदलती रहती हैं आलिया भट्ट। कमली के रोल में इंदिरा तिवारी और आलिया की बॉन्डिंग बहुत शानदार है और उसका अलग से जिक्र किया जाना जरूरी है। गंगूबाई मारक मुद्दे वाली जोरदार फिल्म है जिसे जरूर देखा जाना चाहिए। हमारी तरफ से संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी को 3.5 स्टार्स।